आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब से अपील कर रही हैं? मैं अपील करूंगी जब चीफ जस्टिस ईसा फाइज साहब ने अरफ उठाया था ना तो उनके साथ उनकी अहलिया थी। सही। मैंने बहुत खुश हुई, मैंने उस बहन के लिए बहुत दुआ की और मुझे वो उम्मीद वाबस्ता हुई। उन्होंने मुझे दिखाई भी दी कि औरत को इंसाफ मिलेगा, औरत को इज्जत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। तो अब ये उमर डार साहब के साथ क्या हुआ है वाकया? उसको पुलिस उठा कर ले गई है। अदालत में तो आके वो कहते हैं हमारे पास नहीं है उमर। कौन? पुलिस वाले मैंने सबूत दे दिया, जज साहब को सबूत दे दिया मैंने। ख्वाजा आसिफ साहब से आपको राब्ता उन्होंने दोबारा आपसे किया? ख्वाजा आसिफ ना, उन्होंने कोई राब्ता नहीं मेरे साथ किया। मैं मुझे अफसोस है कि मैं यही कह रही हूँ, जीजदारी थी, रिश्तेदारी थी, मेरे पास आते मैं उसे इज्जत भी देती, मगर वो मेरे पास नहीं आए। ख्वाजा आसिफ नहीं आया? नहीं। अब ख्वाजा आसिफ उन्होंने आप पर हरजाना भी किया है ख्वाजा आसिफ ने कि आप शायद बैठ जाएं, इलेक्शन ना लड़ें। एक मिनट, ख्वाजा आसिफ की सीहत क्या है? अच्छा, नहीं, मैं जवाब रुझाने का दूंगी, मगर ख्वाजा आसिफ ने जो रुझाना डाला है ना, मेरी नज़र में मेरे उस भाई की जो वसीयत नहीं चले। इमरान खान के साथ रहेंगी इंशाल्लाह ताला रहूंगी, मेरा पैगाम है, मैं रहूंगी। जो मर्जी स्टेटमेंट मेरे बेटे से दुआ लें, आपके थ्रू मेरा पैगाम है। पीटीआई छुड़वा लें, इमरान खान के गलत बयान दुआ लें, मैं अपने बच्चों के किसी बयान पर इत्तेफाक नहीं करूंगी। माँ से ज्यादा बच्चों को कोई नहीं जानता, सब झूठ होगा। सलमान भाई ये बताइएगा कि अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? अदालत ने एक तो बरहमी का बड़ा इजहार किया और साथ साथ हमने बताया कि हमने उनको वीडियो फुटेज जो है अदालत को दे दी, जिसमें मैनेजर जो है कैफ़े लांतो का वो एडमिट कर रहा है कि यहाँ से पुलिस लेके गई है। उस पुलिस कहती है कि नहीं है हमारे वो तो पुलिस किधर मानती है इस मुल्क में, वो जो है मैनेजर मान रहे हैं। बाकी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सीसीटीवी फुटेज। वो सुना है कल एएसआई साहब आए हैं और वो उठा के ले गए सीसीटीवी फुटेज लांतो से, लेकिन उसके इर्द गिर्द घर हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हमने देखे हैं, और शॉप से वहाँ भी लगे हुए हैं। अभी अदालत से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि पुलिस फिर आके कोई बहाना मारती है। IG साहब को कहा है अभी रिकवर करके दे बंदा। IG को कह दिया? हाँ, बाकर नजफी साहब बड़े मेहरबानी की उन्होंने कहा कि मैं अभी दें IG साहब को मेरा पैगाम कि मुझे आज ही बंदा वापस चाहिए। अच्छा। और अगर नहीं देंगे फिर देखें उसके बाद कोर्ट विल टेक। क्या वजह हो सकती है उमर साहब अगर इस तरह किसी नामलूम अफराद ने उठाया है? यार देखें वजह तो आपको पता ही है, यही है कि प्रेशराइज करें इनकी वालदा को कि इलेक्शन कंटेस्ट ना करें, और मेरे ख्याल से बड़े रीजनेबल एप्रीहेंशन है और ये बात सही है। उनकी वालदा तो डटी हुई है कि मैं हर सूरत इलेक्शन में हिस्सा लूंगी। मैं वही कह रहा हूँ, वो यही कह रही है मेरे बेटों से जो मर्जी बयान दिलवा दे, मैं फिर भी इलेक्शन लड़ूंगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से बड़ी फुटाइल सी एक्सरसाइज है कि आप बेटों को पकड़ के उनसे बयान दिलवाएं। अगर वालदा ही इतनी माशाल्लाह से सनफे आहन है तो बेटे क्यों नहीं इस तरह से? नहीं यार देखें, बेटे भी माशाल्लाह बड़े बहादुर हैं। मान साहब ने देखें किस तरह से यार बातें की हैं देखें, सारी। मेरी बात सुने, इधर 24 घंटे का टॉर्चर मैं करूँ ना किसी बंदे पे, पाकिस्तान में 99% बंदे ना जो बयान भी दूंगा ना वो दिलवा दे कि बेशक जितना पावरफुल आदमी भी हो। तो ये बातें होती है सारी। टॉर्चर बड़ा बुरी चीज़ है, इंसान की डिग्निटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक ह्यूमन एक रेजिस्टेंस का ना एक लिमिट होती है, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस वजह से जिस शख्स के साथ टॉर्चर हुआ हो वो विक्टिम होता है, उसके साथ हमें ना उस बेचारे के साथ हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है टॉर्चर नहीं बर्दाश्त होता, लोगों की इतनी बर्दाश्त नहीं होती। बीबी के जो माजी हैं उनके कागजात भी मुस्तरद किए गए हैं, उसकी क्या रीज़न? वो उसकी हम अपील बना रहे हैं। क्या ऑब्जेक्शन लगाए हैं? दें तो सही पहले। अच्छा, ऑब्जेक्शन ही दिया? आरओज़ दे ही नहीं रहे, फैसले ही नहीं दे रहे कि हम लोग अपीलें ना फाइल कर सकें, लेकिन हम लोगों ने अपील्स बना ली हैं, वो ट्रिब्यूनल में खुद ही फैसला पेश करना पड़ेगा उनको। तो अभी तक यही है कि रेहाना बीबी इलेक्शन लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ेंगी, भरपूर अंदाज में लड़ेंगी। अभी इनका इंशाल्लाह हम अपील फाइल करेंगे। जो आरओ ने एक फजूल सा फैसला किया है इंशाल्लाह वो सेटिसाइड होगा। ठीक है। और इसके अलावा सर खान साहब के भी कागजात लाहौर से मुस्तरद किए गए हैं। जी, उनको भी देखा आपने? उनकी अपील तैयार हो गई है मेरे ख्याल से भी। उज़ैर भंडारी साहब वो कोई ऐसा बंदा बताएं PTI का जिसके कागजात मंजूर हुए हो? यार मैं तो जितनों को जानता हूँ सबके रिजेक्ट हुए हैं। आप भी कोई हम मेरे ख्याल से इसके लिए ना हमें कोई खोजी हायर करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल चीज़ सवाल पूछ लिया, हमें उसका जवाब मेरे पास नहीं है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं? मुझे नहीं नज़र आ रहा अभी। शायद किसी एक दुक्के का होगा जिसको अभी हमें ना पता होगा ये PTI में आया है, जिसने आना है अभी, उसका शायद उन्होंने मंजूर कर लिया हो, लेकिन जिनको सबको पता है ये PTI में तो उनके तो रिजेक्ट हुए हैं। तो अब सलमान साहब ये बताइएगा, आइनी और कानूनी तौर पर आपको क्या लगता है कि इनके नॉमिनेशन जिनके आरओ ने रिजेक्ट किए, ऊपर से हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा? देखें मैं आपको रीजंस दूं, 3 रीजंस हैं मेनली, एक 2 बल्कि। बिजली का बिल किसी का निकाल लिया है और किसी का इन्होंने निकाल दिया है जी, ये FIR इसके ऊपर है कि कोई है जी ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है।
तो ये तीनों जो डिफेक्ट्स हैं ना ये कानून में नॉमिनेशंस या क्वालिफिकेशंस में काउंट नहीं होते आर्टिकल 62-63 में। तो ये मेरे ख्याल से 100% सारे सेटिसाइड हो गए। हाँ, जायज़ कैश का किसी का लोन हाँ ये वो कह रहे हैं जायज़ कैश का 60 रुपये का लोन निकाल लिया बिजली किसी का बिल तो मैंने देखा है, वो सनम जावेद के नॉमिनेशन पर ऑब्जेक्शन लगाया नहीं वो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये क्यूरेबल डिफेक्ट्स होते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। देखिए असल मकसद ये होता है रिजेक्शन का, जब वो करते हैं ऐसी चीज़ छुपाने का जो आपने बहुत बड़ी इलीगैलिटी कमिट की हो, जिसमें आपकी नीयत ये हो कि मैंने ये बहुत कोई जुर्म किया हुआ उसको मैं छुपा रहा हूँ, तब नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपने कोई करप्शन की हुई है, आपने छुपाई हुई है, वो आपने कोई उसके पैसे जाहिर नहीं किए, आपके पास मनी ट्रेल नहीं है किसी चीज़ का, ये सारी चीज़ें नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुए हैं, शहबाज शरीफ के भी एक्सेप्ट हुए हैं। मुबारक हो। देखो वो तो कहते हैं ना हमारी एक बात हो गई है तो फिर उनकी बात हुई भी है। थैंक यू। ओके।